जाओ माँ शारदे वीणा लेकर हाथ, उर्तंते झंकृत करो देकर विमल प्रसाद, देकर विमल प्रसाद लाज भक्तों की राखो। तेरा बेटा करे प्रणाम आके माँ कंठ विराजो। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रेमी जनों, राममयी आत्माओं को सादर प्रणाम स्वीकार हो। भगवान सबका मंगल करे, इसी कामना के साथ आज का दिन सबका आनंदमय हो और सुख शांति सबके जीवन में बनी रहे। यदि मन में शांति है तो पूरा वातावरण शांत दिखाई देगा, पूरा ब्रह्मांड शांत दिखाई देगा। मन की शांति खोजने के लिए, अपने जीवन को आनंदित करने के लिए जरूरी है। मन शांत हो तो कोई विचलित नहीं कर सकता है आपको अपने कर्तव्यों से, और अशांत हो तो कोई भी शांति पूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों को निभा नहीं सकता और अपने अच्छे से अच्छे संबंध को भी बिगाड़ने में संकोच नहीं करता। अशांति मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा उपद्रव है। पहले तो हमें अपने मन में ये सोच लेना चाहिए, संसार का मालिक एक है और मेरी आशा के कारण अनेक रूप से दिखाई देता है। जैसा मेरा मन होता है वैसा ही दिखाई देता है। ये बड़े अचंभे की बात है। और नहीं तो क्या है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, पर बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक है, पर बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया मेरा ही परिवार है, मेरा ही परिवार है। शांत हो, अपने स्वभाव में लीन हो तो सारे संसार में जो भी दिखाई देता है प्राणी, वह मेरा ही परिवार है। ऐसी कामना राममय मन को बना देती है। फिर शांति
आ जाती है और कल्याण होता है आपका, क्योंकि आपने अपने मन में राम राज्य बना लिया। जब मन अशांत था तो मेरी आशाओं ने काम का राज्य बना दिया और मन को बेचैन कर दिया, अशांत कर दिया और शांति छीन ली। क्योंकि कामना से घिरा हुआ चित्त सारी गरिमा खो देता है हमारे जीवन की। ये ध्यान रखना जरूरी है कि काम क्रोध लोभ को नियंत्रित किया जा सकता है यदि मन शांत और मन अशांत हो तो इन पर विजय नहीं पाई जा सकती। काम क्रोध लोभ मोह प्रकृति के दिए हुए वरदान हैं, इन्हें कोई मार नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता। अपने कल्याण के लिए सद्गुरु के मिल जाने पर इनको अपने कल्याण के लिए रूपांतरित किया जा सकता है। काम से राम की ओर ले जाया जा। काम का मतलब कामना और राम का मतलब आपका स्वभाव। आपका स्वभाव ही तो प्रकट रूप से शरीर दिखाई देता है और शरीर में आपके स्वभाव का दर्शन हमेशा होता रहता है और हम अपने स्वभाव को नहीं देख पाते हैं। हमेशा हमें शरीर ही दिखाई देता है, सब कर्म करते हुए, सब बात करते हुए, सब सुनते हुए, सब देखते हुए, लेकिन मन शांत नहीं तब ऐसा दिखाई देता है। और जब मन शांत होता है तब ऐसा नहीं दिखाई देता, तब दिखाई देता है ये सब भ्रम। भीतर के शत्रुओं को मारना ही मन को रूपांतरित करना होता है, क्योंकि परमात्मा ने जो भी हमारी आदतें, हमारे काम क्रोध लोभ मन में भरे हैं, उनका भी अपना अपना समय के अनुसार महत्व होता है, क्योंकि बिना इनके संसार भी नहीं चल सकता है और हम भी नहीं चल सकते हैं। हमारी आँख कभी नहीं कहती कि तुम बुरा देखो या भला देखो, तुम जो देखना चाहते हो वह देखो, वही दिखाई देगा। ये आपके सौभाग्य की बात है कि आपको अच्छा दिखाई दे। अगर तुम परमात्मा को देखना चाहते हो तो आंखें सबके रूप में परमात्मा को ही दिखाई देती। शांत रहने के लिए अपने भाव दशा को स्थिर रखने की विशेष आवश्यकता है। तुमने कभी सोचा कि तुम कौन हो?
ढूंढता फिरता हूँ मैं एक बार अपने आप को, आप ही खोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हो तुम। खोज किसकी है, अपनी ही तो है, किसी और की नहीं है। खोज बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। जिसे तलाश रहे हो यात्रा कर कर के, बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही है। सबसे बड़ी यात्रा अपने ही भीतर होती है और बिना मोल के सवारी हमारी सांसें हैं, जिसके नियंत्रण करने से, जिसकी सवारी करने से हम अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। जो मिला ही हुआ है उसके प्रति जागना और देखना है कि ये मेरा घर है, जो कि विश्राम के लिए सबसे अच्छा आनंदमयी सुख शांति देने वाला है। शांति कहीं बाजार में मिलती हो तो ढूंढी जाती, भीड़ में मिलती हो तो ढूंढी जाती। शांति तो वहाँ मिलती है जहाँ पर जिनके मन शांत हो उनके साथ मेल हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, उनका मंगलमय दर्शन हो जाए, उनको देखते ही देखते मन शांत हो जाता है। शांति का उपाय से मिल जाता है। बाहर शांति ढूंढी नहीं जा सकती, चाहे जीवन लग जाए।